नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हमने पिछली बार उद्धव गीता के उस चैप्टर का जो श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध का 24वां चैप्टर है उसका पाठ समाप्त किया था। काफी विस्तार से बड़ा लंबा चैप्टर था जिसके अंदर एक ब्राह्मण की कहानी बताई गई थी, एक लोभी ब्राह्मण की, और उसके बाद में उसकी कैसी दुर्दशा होती है और उसकी दुर्दशा में भी किस प्रकार से वो अपने धैर्य को धारण करके और जो उसकी दुर्दशा हुई है उसको वो एक माध्यम बना के और अपने जीवन में शांति को प्राप्त करता है। उसके बाद में भगवान ने उस सारे को संक्षेप में सार करके कहा था कि जो इस उपाख्यान को, जिसको भिक्षुणाम गीताम ब्रह्मनिष्ठा, भिक्षु के द्वारा गाई गई इस ब्रह्मनिष्ठा को समाहित चित्त से धारण करता है, सुनता है और सुनाता है, वह द्वंद्वों के द्वारा अभिभूत नहीं होता। ये मैंने कहा था और मैंने निवेदन किया था कि आप लोग अपने घर पर जो लोग जिनके पास में ये पुस्तक होवे उसको थोड़ा सा पढ़ें और देखें कि ये बहुत ही अच्छा उपाख्यान, बहुत ही सुंदर वर्णन इस एक चैप्टर में, इसमें 62 श्लोक हैं, लंबा चैप्टर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, बड़े सुंदर ढंग से एक और धन की बुराइयों का वर्णन भी है और उसके बाद में किस प्रकार से उसने धैर्य को धारण किया उसका सारा वर्णन इसमें प्राप्त होगा। इसके बाद में भगवान दूसरा अध्याय में सांख्य योग का वर्णन करते हैं। जो लोग इस उद्धव गीता का नियमित रूप से यहाँ पर हमारे साथ पाठ कर रहे हैं वे जानते होंगे कि जीवन में स्थिरता प्राप्त करने के लिए, द्वंद्वों से परे जाने के लिए कई उपाय बताए गए। भक्ति योग बताया गया है, ज्ञान योग बताया गया है और पिछले चैप्टर में कर्म को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। कहा था कि कर्म के कारण ही हम ये मन के कारण ही हम सुख दुख को सहन करते हैं, सोचते हैं इत्यादि। अब एक दूसरी पद्धति जिसे सांख्य योग कहा गया उसका वर्णन करेंगे। सांख्य योग, गीता में सांख्य योग है, आप जानते हैं। द्वितीय अध्याय अर्जुन ने का जब विषाद हुआ, पहले तो भगवान ने उसको डांट लगाई, उसको कहा कि अरे ये कैसी तो बात करता है, क्लेप्यम मास में गमा पाप था। उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, और वो बैठ गया। तो भगवान ने डांट लगाते हुए कहा कि ऐसे दुर्बलता, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तू आर्य है, ऐसा मत कर, न काम कर जिससे तेरी अकीर्ति होवे इत्यादि। उठ के और युद्ध करने में लग जा। उसके बाद अर्जुन ने फिर कहा कि मैं ऐसे बड़े बड़े ब्राह्मण पंडितों के साथ में, अपने गुरुजनों के साथ में कैसे युद्ध करूंगा। और उसके बाद में कहता है कि मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए और यह बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। और तब भगवान उसको सांख्य योग का उपदेश देते। दूसरा जो चैप्टर है वह सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। पहले अध्याय का नाम था अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय, सांख्य योग। वहां पर सांख्य का अर्थ क्या है? वहां ज्ञान। सांख्य शब्द के कई मीनिंग होते हैं। सांख्य का शब्द होता है जो संख्या से संबंधित जो होता है उसको सांख्य बोलते हैं। और जो दर्शन है सांख्य दर्शन, ये कपिल मुनि द्वारा प्रणीत है,
उसमें ये जगत की सृष्टि कैसे हुई उसका सारा वर्णन है। पुरुष और प्रकृति के मिलन से जगत की सृष्टि होती है, महत्व होता है, उसके बाद अहंकार उत्पन्न होता है, उसके बाद पंच तन्मात्रा होते हैं, इत्यादि सारी चीजें एक के बाद एक उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि वहां पर 24 तत्व हैं, सांख्य के 24। तो ये 24 संख्या होगी तो नंबर हो गया, तो इसलिए इसको कहते हैं सांख्य। लेकिन गीता में तो सांख्य योग में वहां पर तो ये 24 तत्वों का वर्णन नहीं किया। वहां पर केवल आत्मा का वर्णन किया गया है और आत्मा को अनात्मा से पृथक किया गया। वहां पे कहा है एक देह है, यह शरीर है, यह मरने वाला है, इसके अंदर एक देही है, वह नहीं मरता। शरीरी देही, यानी वहां पर भी बताया 2 तत्व, एक मरणशील तत्व और एक अमर तत्व, केवल 2 तत्व। लेकिन जो प्रोसेस है, थोड़ा सा आप लोग जो नियमित रूप से आते हैं तो इस चीज को समझ लीजिए। जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वह विचार की प्रक्रिया। एक होती है भक्ति की प्रक्रिया, हम इमोशनली हृदय को भगवान से लगाते हैं। अब ये कहा जाए कि भगवान जो है इतने महान हैं, बड़े हैं, इस तरह से जगत की सृष्टि करते हैं, तो कहेगा बाबा उस चीज को रहने दो, मेरे दिमाग में ये सब बातें नहीं जाती। लेकिन दूसरी की प्रोसेस है विचार की प्रोसेस, वी थिंक। और जो गीता में सांख्य योग है, दूसरा चैप्टर, वहां भगवान कहते हैं देखो, विचार करके देखो कि ये आत्मा और अनात्मा ये 2 भिन्न चीज, इसको विवेक भी कहते हैं। और यह भगवान ने प्रारंभ में कहा। इसलिए कहा, इसलिए कहा कि अर्जुन समझ जाए कि वह कौन है, वास्तविक उसका स्वरूप क्या है, जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। हम कौन हैं? हम अपने शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, हम और कहते हैं कि अमुक वर्मा है, अमुक शर्मा है, अमुक बनर्जी है, अमुक अरोरा है, हम इस प्रकार से नाम कहते हैं। ये क्या है? हम शरीर के साथ अपने को संबंध करके करते हैं। लेकिन विचार के द्वारा यह बताया जाता है कि नहीं, देखो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप और कुछ है, उसको मन में अच्छी तरह धारण कर लो। और जब धारण करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम यह कहोगे, तुमसे पूछा जाए कि कौन हो तुम कहोगे मैं आत्मा। तुम यह नहीं कहोगे कि मैं मेहता हूं, अरोरा हूं या वर्मा। तो यह जो प्रोसेस है, इसको विचार की प्रोसेस है। अच्छा, इस विचार की प्रोसेस को सांख्य योग का नाम दिया, ज्ञान योग का नाम दिया। अच्छा, अब आपको एक दूसरी चीज बताएं। ये जो सांख्य दर्शन है, वेदांत दर्शन है, ये 6 दर्शन हिंदू धर्म में, भारत में, इंडियन फिलॉसफी में 6 फिलॉसफीज, 6 दर्शन माने जाते हैं। पहला है न्याय वैशेषिक 2, उसके बाद सांख्य योग, ये 2, 6 हो गए। और उत्तर मीमांसा या मीमांसा और पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा यानी मीमांसा और उत्तर मीमांसा यानी वेदांत। तो मीमांसा, जो न्याय और वैशेषिक को अभी छोड़ दीजिए, वेदांत में जो मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, उसके प्रणेता थे जैमिनी। और उनका कहना है कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है, कर्म करने पर, बहुत सारे शुभ कर्म करने पर स्वर्ग जाओगे इत्यादि। वहां पे यज्ञ याग आदि का बहुत महत्व इत्यादि दिया गया। वेदांत की प्रक्रिया उससे भिन्न है। वेदांत कहता है कि आत्मा के साथ परमात्मा का एक संबंध है, वह संबंध महत्वपूर्ण है और उस संबंध को पहचानना है। इस वेदांत के भी अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत वेदांत इत्यादि बहुत सारी शाखाएं। लेकिन इन 6 दर्शनों में जिन 2 दर्शन का अभी हम उल्लेख करना चाहते हैं, वह है सांख्य
और योग। सांख्य और योग ये ग्रुप बन गया। जैसे उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा एक पेयर एक बनी, एक द्वंद्व बना, न्याय वैशेषिक का द्वंद्व बना, उस तरह भी सांख्य और योग। ये सांख्य योग क्या है आप लोग सब जानते। हम लोगों ने सारी एक सीरीज में हमने वर्णन कर दिया था योग क्या है। योग का उद्देश्य क्या है? परमात्मा अपने चित्तवृत्ति निरोध करना और निर्बीज समाधि प्राप्त करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। तदा द्वष्टु स्वरूपे अवस्थानम। पुरुष और प्रकृति से अपने को अलग करके अपने पुरुष या चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यह है योग का उद्देश्य। और ये उद्देश्य कैसे सिद्ध होता है? अष्टांग योग के द्वारा। जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, जहां तक फिलॉसफी का संबंध है, दोनों करीब करीब एक सरीके हैं। उनमें कोई अंतर नहीं, केवल इतना अंतर है कि योग शास्त्र में एक ईश्वर को भी स्वीकार किया गया। कैसा ईश्वर? पुरुष विशेष ईश्वर। आप लोग जानते हो कि स्पेशली उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी वहां पर भी योग दर्शन में भी माना जाता है कि प्रकृति अलग है और पुरुष अलग। लेकिन पुरुष को प्राप्त करने की प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया है, चित्तवृत्ति निरोध की प्रक्रिया। और सांख्य दर्शन में क्या प्रक्रिया है? विचार की प्रक्रिया। मैंने इतनी बड़ी भूमिका आपको बताई यह बताने के लिए कि सांख्य और योग दोनों का उद्देश्य है अपने चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। जहां पर योग में चित्तवृत्ति निरोध के माध्यम से यह होता है, एकाग्रता के माध्यम से होता है। सांख्य में यही बात विचार के माध्यम से होती है, विवेक के माध्यम से होती है, आत्मा और अनात्मा के विवेचन के माध्यम से होती है। और यही बात गीता में भगवान द्वितीय अध्याय में कहते हैं, विचार की प्रक्रिया कहते हैं। इसलिए उसे सांख्य योग की प्रक्रिया चैप्टर का नाम दिया गया। उसे सांख्य योग क्यों कहा गया, उसको समझाने के लिए मैं आया। उस सांख्य योग में, गीता के सांख्य योग में, और यह जो सांख्य योग का अभी वर्णन किया जाएगा, या सांख्य दर्शन के सांख्य योग में केवल एक ही समानता है कि वहां पर दोनों में विचार की प्रक्रिया को मुख्य माना गया। अब विचार, जो लोग विचार प्रवण हैं उनके लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन जो विचार प्रवण नहीं है उनके लिए वो कठिन लगता है, शुष्क लगता है। और इसलिए यह जो आज का चैप्टर हम लोग करेंगे, ये वाला चैप्टर इस दृष्टि से शुष्क है। यहाँ कहानियां नहीं, पिछले वाले में बहुत अच्छी कहानी थी, ब्राह्मण की कहानी थी, बड़ा अच्छा विचार, बड़ी अच्छी बातें थी वहां पर। यहाँ पे कुछ नहीं, बिल्कुल शुष्क। इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ऐसा 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 करते चले जाएंगे, कहीं पर भी मजा नहीं आएगा। मैं पहले बता देता हूं। लेकिन आप में से अधिकांश यहाँ पर जो सत्संगी है वो नियमित रूप से आते रहे हैं, उसको धैर्य से सुनेंगे। बाकी जो कहानी कथावाचक होते हैं, कहानियां सुनाने वाले, वो दूसरी चीज होती है, लोगों को रोचक बनाने के लिए। लेकिन आप लोग इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक लगभग नियमित रूप से आ रहे हैं, उसको आप धैर्यपूर्वक समझेंगे, करने का प्रयत्न करें। तो भगवान कहते हैं, मैंने कुछ लोग पहले पढ़ चुके थे, उसको फिर एक बार पढ़ाते हैं रेपिडली। अतते संप्रवक्ष्यामि सांख्यम पूर्वे विनिश्चितम यद विज्ञाय भगवान सद्यो जयात वैकल्पी बद्धम। अब भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूं,
जो पूर्व ही विनिश्चितम, पूर्व के मुनियों ने, कपिल आदि मुनियों ने उसको अच्छी तरह से निश्चित किया गया था, जिसको जानकर तू सद्यः शीघ्र ही मूल सुखदादि का जो भ्रम है, ये वैकल्पिकम भ्रम यानी भेद बुद्धि से उत्पन्न जो सुख आदि है, उससे तू मुक्त हो जाए। विचार भगवान ने गीता में भी कहा था कि सुखे दुखे समय कृत्वा इत्यादि विचार के द्वारा यह बात मन में अच्छी तरह बिठाई जा सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं आसीत ज्ञानमथो ही अर्थ एकमेव अविकल्पितम यदा विवेक निपुणा आदौ कृत युगे अकृते अयुगे। कहते हैं भगवान कि पहले अयुगे, अयुगे यानी क्या, यानी जब यह जगत जो था विकल्प शून्य था, युग में, प्रलय काल के आदि सत्य युग में, ऐसा एक सिचुएशन थी जब क्या था, केवल ज्ञान मात्र था। और उस अवस्था में दृष्टा, दृश्य, जगत, जीव, ये सब कोई विकल्प नहीं थे, भेदभाव रहित केवल एक ही था, ज्ञान के रूप में ब्रह्म ही था, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही था और कुछ नहीं था। एकमेवा द्वितीयम आसीत, एक ही था, उपनिषद में भी कहते हैं, और कुछ नहीं था। ऐसी कल्पना कीजिए, कल्पना ही करना मुश्किल है, क्योंकि जब कल्पना तो हम करेंगे तो कोई दूसरी चीज ही करेगा। वो क्या था, कल्पना करने वाला भी कोई नहीं था, एक ऐसी स्थिति थी। अच्छा, उसके बाद में तन माया फल रूपेण केवलम निर्विकल्पितम वांग मनो अगोचरम सत्यम द्विधा समभवत। अब यह जो एक था, जो कैसा था, अद्वितीय था, सत्य था, निर्विकल्प था, विकल्प रहित था, और जिसको आप मन के द्वारा कंसीव नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा कि मन के द्वारा उसका चिंतन करना कठिन है, क्योंकि मन का चिंतन या तो कोई दूसरी चीज बाहर हो गई। मन और वाणी जिसको नहीं पा सकते थे, वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती थी, वांग मनस गोचरम, गीता में, उपनिषद में बार बार कहते हैं, यह वाणी और मन के परे एक ऐसी जो स्थिति थी, ऐसी एक तत्व था, एक ही तत्व था। वह क्या हुआ, वह माया, वही माया मानो उसी का माया के साथ उससे लगा हुआ, उसमें क्या हुआ, द्विधा समभवत, दो में विभक्त हो गया, दो में डिवाइड हो गया। कौन से विभाग हो गए, मानो द्विधा सम अभवत बृहद, जो बृहद ब्रह्मण था वह दृश्य और दृष्टा के रूप में इन टू इट गॉट डिवाइडेड। क्या दो है, अभी बताते हैं। तयोर एकतरो ही अर्थ प्रकृति स उभयात्मिका ज्ञानम तो अन्यतमः भावः पुरुषः सो अभिधीयते। इसमें से दो जो मैंने कहा, एक क्या था, वह प्रकृति, एक वस्तु को, अर्थ यानी वस्तु को प्रकृति कहते हैं, और दूसरा जो था, दूसरी वस्तु वह ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप, अन्यतमः भावः पुरुषः, उसको पुरुष कहते हैं। एक पुरुष और एक प्रकृति, दो में डिवाइड हुआ। और जो पुरुष, जो प्रकृति है, वह भी उभयात्मिका, वो दो, उसका नेचर इज ड्वेल, उसका जो स्वरूप है वो द्विधा है। क्या, इस प्रकृति में कार्य कारणात्मक प्रकृति, इसमें कार्य भी है, कारण, कॉज एंड इफेक्ट से संयुक्त एक प्रकृति है, और दूसरा है पुरुष जो ज्ञान स्वरूप है, उसका प्रकृति से भिन्न, उसमें दो नहीं, उसमें कार्य कारण नहीं है, उससे कोई सृष्टि नहीं हो सकता, उसमें कुछ मर्ज नहीं हो सकता, इस प्रकार का है। तो तयो एकतरो अर्थ प्रकृति उभयात्मिका, या दूसरा वाला जो है वो ज्ञान स्वरूप, उसको कहते हैं पुरुष, पुरुष और प्रकृति। अच्छा, अब कहते हैं आगे, तमो रज सत्वमिति प्रकृते अभवत गुणाः मया प्रक्षोभ्यमानायाः पुरुष अनुमतेन च। अब क्या हुआ, वह जो
प्रकृति थी, प्रकृति है, प्रकृति के 3 गुण हो गए, सत्व, रज और तम। इस प्रकृति के कैसे गुण हुए? मया प्रक्षोभमानया, मैंने उसके अंदर स्पंदन किया। प्रकृति शांत पड़ी हुई थी, उसमें वो साम्यावस्था में ही थी, उसमें कोई भी स्पंदन नहीं था। मैंने उसको प्रक्षोभ कर दिया, उसको हिला दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया। क्षोभ, क्षुब्ध कर दिया, उसको हिला दिया, डिस्टर्ब कर दिया। जैसे दूध पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ, शांत रूप से पड़ा हुआ, उसमें आप कुछ लकड़ी डाल के या स्टरर डाल के जोर से हिला दे, आपने क्षोभ पैदा कर दिया। मैंने क्षोभ कर दिया। कैसे कर दिया? पुरुष अनुमतेन, पुरुष के अनुमति से, पुरुष की परमिशन लेके, पुरुष के मत से, पुरुष के कहा क्या भाई पुरुष चाहता। इसको भगवान ने इस प्रकार से वर्णन किया है। बात वो की वही है। सांख्य में कहते हैं कि जब पुरुष प्रकृति के सन्निकट आता है तो प्रकृति जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें स्पंदन हो जाता है। प्रकृति है, उसमें कुछ नहीं है, अपने वो जड़ है, लेकिन जब पुरुष उसके निकट आता है तो उसमें स्पंदन हो जाता है, वो हिलने डुलने लगती है। जैसे एक इंजन है, बहुत बड़ा इंजन, वो तो पड़ा हुआ है, जब तक ड्राइवर नहीं जाएगा तब तक चलेगा क्या? असंभव। और ड्राइवर जाता है, बटन दबा देता है और चल देता है वो, और कितना काम करता है, पूरी ट्रेन को खींच लेता है। अब आप देखिए आज के जमाने में बटन दबा के तो एटम बम भी यूज किए जा सकते हैं, उसमें कोई शक्ति नहीं है। केवल पुरुष का एक बटन दबाना, शांत बैठा हुआ है पुरुष, और पुरुष कुछ नहीं करता। ये प्रकृति, इसको चेतन, जड़ में शक्ति है, लेकिन वह पुरुष के निकट आने पर ही होती है, उसके अनुमान से, अनुमति से, उसकी परमिशन से, उसके निकट आने से ही होती। या फिर दूसरा दृष्टांत लीजिए, लोहे के टुकड़े पड़े हुए, आयरन फॉइल्स, वो कुछ नहीं। अब उसको कागज पर रखिए, कागज के नीचे चुंबक लाइए और चुंबक को हिलाइए तो वो सब के सब हिलने लग जाएंगे। जादू हो जाएगा। बच्चे लोगों को जादू, देखो ये बैठा हुआ, आप कुछ कीजिए तो सबसे हिलने लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति जड़ प्रकृति है, पुरुष के सानिध्य में आने पर मैं उसमें क्षोभ पैदा करता हूं, ऐसा कहा। लेकिन सांख्य वाले कहते हैं, जो विशुद्ध सांख्य योग है, सांख्य फिलॉसफी, वहां पे भगवान की जरूरत नहीं है। भगवान को लाया गया बीच में कि भगवान ऐसा करते हैं। भगवान क्यों करते हैं, अब इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने जैसे कहा कि प्रकृति और पुरुष ये 2 तत्व है सांख्य में, वो और किसी तत्व की या ईश्वर की कल्पना या आवश्यकता को महसूस नहीं करते। वेदांत कहता है, वेदांत सांख्य का जितना कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी यानी जगत की सृष्टि किस प्रकार से हुई, कैसे उत्पत्ति हुई, वेदांत उसमें सांख्य का सिद्धांत स्वीकार कर लेता है। केवल यह कहता है कि इस जगत की प्रकृति से जगत की सृष्टि के लिए एक ईश्वर की आवश्यकता, कोई एक जगत नियंता होना चाहिए जो इस जगत की सृष्टि करता है और इसका संहार करता है। ऐसा कोई ना कोई होना चाहिए, केवल प्रकृति नहीं कर सकती। सांख्य कहता है कि प्रकृति पुरुष के सानिध्य में आने से प्रकृति में अपने आप ये चीज होती है। वेदांत कहता है नहीं, एक ईश्वर होना चाहिए। और वह ईश्वर कैसा है? यह ईश्वर कर्म फल दाता ईश्वर है, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। जगत की सृष्टि जब प्रलय हो जाता है, एक अंड के रूप में जगत विलीन हो गया, उसके बाद जगत की पुनः जब सृष्टि होती है तो कैसे होती है?
जीवों के कर्मों के अनुसार जगत की सृष्टि हो। इसलिए ईश्वर को कहते हैं कर्म फलदाता ईश्वर, उसके अलावा कुछ नहीं। ये भक्ति शास्त्र का ईश्वर और वेदांत का ईश्वर में बहुत बड़ा फर्क है। भक्ति शास्त्र का ईश्वर हमारी कथन को पुकार सुनेगा, हम पर कृपा करेगा, हमारे कर्म फलों को नाश कर देगा, हमें मुक्त कर देगा। ये सारी की सारी बातें भक्ति का ईश्वर करता है, वेदांत का ईश्वर नहीं। वो कहेगा भाई, जैसे वो जज होता है ना, आंख पर पट्टी बांधी, भाई तुमने जैसा किया है उसके अनुसार उसका फल मिलेगा। लेकिन वेदांत कहता है कि एक चैतन्य सत्ता होनी चाहिए, एक चैतन्य व्यक्ति होना चाहिए, एक एंटिटी होनी चाहिए जो इन कर्म फलों के अनुसार जगत की सृष्टि करे। इसलिए कहते हैं पुरुष अनुमतेन, भगवान करते हैं पुरुष के जीवों के जितने पाप और पुण्य कर्म हैं उसके अनुसार भगवान उस प्रकृति में स्पंदन करते हैं। सत्व रज और 3 गुणों का भेद हो जाता है और अब नई सृष्टि का उत्पत्ति। ये मैंने थोड़ा सा, ये बात इस प्रकार आई है, मैंने इसलिए थोड़ा सा अवसर लेकर आप लोगों को मैं समझाने का प्रयत्न करना। तेभ्य समभवत सूत्रम महान सूत्रेण संयुतः ततो विकुर्वतो जातो अहंकारो यो विमोहनः। इसके आगे का जितना वर्णन है वो सब सांख्य के अनुसार। वहां क्या कहा गया? तेभ्यः, उनसे, क्यों? सत्व रज और तम, इन 3 गुणों से क्या हुआ? सूत्रम महान सूत्रेण संयुतः ततो विकुर्वतो जातो अहंकारो यो विमोहनः। क्या हुआ? महान, महत्तत्व और सूत्रम, सूत्रात्मा, ये 2 चीजें उत्पन्न हुई। उसको क्या कहा है? वो क्या है? एक जो क्रिया शक्ति प्रधान, देखिए 3 गुणों को मिलकर प्रकृति जो है, उसके बाद उसमें 2 में डिवीजन हो गया। 3 गुण से मिलकर 2 चीजें पैदा होती हैं। एक होता है जिसे कहते हैं सूत्रात्मा और दूसरा होता है जिसे कहते हैं महत्तत्व। सूत्रात्मा और महत्तत्व। महत्तत्व क्या है? ज्ञान शक्ति प्रधान। और सूत्रात्मा क्या है? यह क्रिया शक्ति प्रधान, ज्ञान और क्रिया। अब उसके बाद प्रकृति सारे जगत की सृष्टि करने वाली। तो जगत की सृष्टि करने के लिए एक प्लान होना चाहिए। जो भी आप करेंगे, मकान बनाना तो एक प्लान होना चाहिए और उसके बाद उसके अनुसार काम करना चाहिए। प्लान किसके पास में है? उस प्रकृति में ही है। और जिस तत्व के पास वह प्लान है उसको कहा गया महत्व। और सूत्रात्मा जो कॉन्ट्रैक्टर, और जो प्लान जिसने किया है, महत्तत्व क्या है? यह है वो आर्किटेक्ट। उसने सारा प्लान बना के सोच समझ के ठीक से दे दिया। अब ये दोनों मिलके, दोनों का एक क्रिया शक्ति और एक ज्ञान शक्ति, इन दोनों से मिलकर अब जगत की सृष्टि होगी। तो उसके बाद में क्या हो गया? ततो जातो ततो विकर्वतः। उसके बाद में महत्तत्व में इन दोनों में विकार हुआ और नेक्स्ट इन्वोल्यूट एक चीज की उत्पत्ति हुई जो है अहंकारो यो विमोहनः। यह अहंकार, एक अहंकार की उत्पत्ति हुई। ईगो सेंस, कॉस्मिक ईगो सेंस, एक अहंकार। तू भाव मुखे था, तू भाव मुख की स्थिति में रह, वहां पर बैठ जाए। ये भावमुख क्या है? ये वैसी यह स्थिति, यहां से जहां से प्रकृति में परिवर्तन होकर ये सूत्रात्मा और महत्तत्व और अहंकार उत्पन्न हो रहे हैं। और इसके बाद में संसार के जितने प्रकार के भाव हैं, वस्तुएं हैं, जितने प्रकार के विचार
इत्यादि है, जहां से उत्पन्न हो रहे हैं, वह जहां से उत्पन्न होंगे उसको कहेंगे, मुंह कहेंगे ना। द डोरवे, गेटवे, जिस द्वार के माध्यम से जगत की समस्त वैचारिक विविधता पैदा होती है, उसको कहा गया भावमुख। और श्री राम कृष्ण को मां जगदम्बा का आदेश था, तो उस भावमुख की स्थिति में रह, निर्विकल्प समाधि में मत चला जा। वो जहां पर कि केवल एक है, अवांग मनस गोचर है, ज्ञानमय तत्व केवल है और कुछ नहीं है, जिसको मन वाणी से बोला नहीं जाता, उसमें मत डूब जा, थोड़ा सा नीचे रह। और श्री रामकृष्ण इस स्थिति में रहकर क्या करते थे? श्री रामकृष्ण इस स्थिति में रहकर संसार के समस्त प्राणियों के मन में जो भाव उठ रहे हैं उनको जान ले। इसलिए जो भी व्यक्ति उनके पास में आता था, उसका अंतरतम भाव, अचेतन मन, उसके मन में, कॉन्शियस मन में, चेतन मन में उठ रहे भाव, उसके अचेतन मन में बैठे हुए भाव, विचार, उसका कंस्ट्रक्शन, मानसिक गठन, संस्कार, सबको वे देख पाते। इसको हम कहेंगे कॉस्मिक ईगो के स्तर पर या महत के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर श्री रामकृष्ण प्रतिष्ठित। तो यहां पर कहा कि उसके बाद में सूत्र से महासूत्रात्मा और महत उत्पन्न हुए, महत से अहंकार उत्पन्न हुआ, और यह अहंकार जब निम्न स्तर पर आ जाता है तब विमोहन का कारण, वह मोहित करता है, मैं गुणी हूं, मानी हूं इत्यादि सब करता है। यह जब ऊपर के उस स्तर पर रहता है, जिस प्रकार श्री राम कृष्ण के स्तर पर, वह मानो ईश्वर के अहंकार के साथ में एक होना। ईश्वर में भी अहंकार है, लेकिन वह अहंकार ईश्वर उससे मोहित नहीं। नीचे स्तर पर आने पर वह विमोहन का मोहन कारण होता है। वैकारिकस तेजसश्च तामसश्च इत्यहम त्रिविध तन्मात्रेन्द्रिय मनसाम कारणम चिद अचिन्मयः। अब उसके आगे यह जो अहंकार है, यह तीन प्रकार का हो गया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर कहते हैं अहंकार पंच तन्मात्रा, तन्मात्रा, उसके बाद इंद्रिय, मन, पंच अहंकार जो है उससे क्या उत्पन्न हुए? तीन चीजें उत्पन्न हुई। पंच तन्मात्रा, पांच फाइन एलिमेंट्स, पांच अत्यंत सूक्ष्म तत्व कह सकते हैं आप, तन्मात्रा बोलते हैं उसको। पांच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन, और वह जो है वह चैतन्य और अचैतन्य से संयुक्त है। ऊपर ही कहा गया कि दो चीजें हैं, सूत्रात्मा और एक महत जो ज्ञानमय है। तो इस अहंकार में दोनों चीजें हैं, जड़ भी है और चेतन भी। अब इसके बाद में इन्वोल्यूशन किस प्रकार से सब निकल रही हैं चीजें, हम रैपिडली देखते चले जाएंगे। अर्थस्तन मात्रिका यज्ञे तमसा इंद्रियाणि च तेजसा देवता आसन एकादश च वैकृतात्। अब यह जो अहंकार के तीन प्रकार बताए गए, एक बताया गया तामस अहंकार, एक सात्विक अहंकार और एक राजसिक अहंकार। जो तामसिक अहंकार है उससे पंच तन्मात्राएं और पांच स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई। ये वेदांत में सांख्य का एक टेक्निकल, बिल्कुल टिपिकल इस प्रकार की चीज है। तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये तीन गुण हैं। तमोगुण से जो जड़ पदार्थ हैं जगत के, ये उत्पन्न होते हैं। ये पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। राजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए। सात्विक अहंकार से 11 देवता प्रकट हुए। अब 11 को उन्होंने कहा है 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन। ये 11 जो इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रिय याद रखिए, 10 इंद्रियां नहीं, मन को भी एक इंद्रिय माना जाता है। आप लोग जो यहाँ पर सत्संग करते हैं वे जानते होंगे कि यह बात हमेशा कही जाती है कि
मन जो है वह भी एक इंद्रिय है। अब तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, ये 11 जो इंद्रियां हैं, इनके जो अधिष्ठाती देवता हैं, ये 11 देवताओं की उत्पत्ति हुई। अंग्रेजी कमेंट्री में कहा गया है कि यह जो है 11, ये इन देवताओं के नाम किए हैं। वायु, सूर्य, वरुण, 2 अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और चंद्र। अब सच पूछा जाए तो इन दोनों जो कमेंट्रीज हैं, इसको हम उसका संबंध बिठा सकते हैं। जैसे वायु जो है वह किसका देवता है, मैं कह सकता हूं। सूर्य जो है वह नेत्र का देवता है। वायु त्वचा का देवता है, वायु त्वचा का देवता है। वरुण रसना, जिह्वा का देवता है। 2 अश्विनी कुमार, अच्छा अग्नि, हाँ अग्नि जिह्वा नहीं तो त्वचा तो रसना। वो इस प्रकार से एक एक ये जितने 11 देवता हैं, ये 11 इंद्रियों के से संबंधित है, इनके ये अधिष्ठाता देवता। तो उसके बाद ये कहते हैं कि ये सब उससे उत्पन्न हुए। उसके बाद में मया संचोदिता भावा सर्वे संहित्यकारिणः अंडम उत्पादयामासु मम आयतनम उत्तमम। अब कहते हैं, यहां तक तो भगवान फिलॉसफी कर रहे थे, यहां तक तो दर्शन शास्त्र की बात कर रहे थे कि इस प्रकार से होता है। अब यहां पर माइथोलॉजी ले आए, यहां पे पौराणिक कल्पना भी ले आए। उन्होंने कहा कि ये जितनी सभी चीज पदार्थ हैं, ये मेरी प्रेरणा से एकत्रित हो गई, माया संचोदिता, मेरी प्रेरणा से एकत्रित हो गई। संचोदिता भावा सर्वे संहित्यकारिणः, यह सब एक साथ मिलकर, परस्पर मिलकर उन्होंने क्या किया, अंडम उत्पादयामासु, एक ब्रह्मांड रूप अंडे को उत्पन्न किया। अब ये जिसको हम कॉस्मोस कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, पता नहीं, ये पूरा एक अंडा जैसा जितने भी तत्व हैं, ये सब एक साथ मिलकर एक अंडा उत्पन्न किया। यह मासु आयतनम मम आयतनम उत्तमम, और वह मेरा, मम मेरा रहने का अत्यंत उत्तम स्थान हो गया। यानी परमात्मा भगवान उसमें रहने लग गए। यह जो अंडा बना, उसके अंदर भगवान आकर रहने लगे। अब क्या कहते हैं, तस्मिन् अहम समभवत अंडे सलिल संस्थितो मम नाभ्याम उद्भूत पद्मं विश्वाख्यम तत्र च अभूत च आत्मभूः। अब कहते हैं, यहां जैसा मैंने कहा कि इसके बाद में यहां पे थोड़ा सा पौराणिक कथा हो गई, इसको आप कैसे समझाओगे फिलोसॉफिकल दार्शनिक दृष्टि से, युक्तिपूर्ण दृष्टि से, रैशनली, ये बड़ा कठिन है। यही कह सकते हैं कि यह सारा जो जगत, जितना भी तत्व है, ये एक ब्रह्मांड के का रूप है। इस ब्रह्मांड में भगवान विराज करते हैं। अब इसके भगवान की नाभि से कहते हैं अंडम, उसके बाद तस्मिन समभवत अंडे, यह अंडा जो है, तब वह अंडा जल में स्थित हो गया। अब जल कहां से आया पता नहीं, जल में स्थित हो गया, और उससे तब मैं नारायण के रूप में सलिल में मैं वहां पर उपस्थित हो गया, और मेरी नाभि से एक पुष्प निकला, पद्म निकला, एक कमल की उत्पत्ति हुई, और उसके ऊपर ब्रह्मा बैठ गए। मेरी नाभि विश्व रूपी कमल की उत्पत्ति हुई, और उस पर ब्रह्मा जी का आविर्भाव। जो हम लोग कहते हैं शेषशैया पर भगवान सोए हुए हैं, उनकी नाभि से कमल निकला और उसके ब्रह्मा जी विराजमान हुए। तो यहाँ पर फिलॉसफी के बाद बीच में यहाँ पर माइथोलॉजी, थोड़ा पुरानी कथा यहाँ पर आ गई।
उसके बाद स असृजत तपसा युक्तो रजसा मद अनुग्रहात् लोकान सपालान विश्वात्मा भूर्भुव स्वरिति त्रिधा। अब ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि की। स असृजत तपसा, तपस्या के द्वारा, तपस्या के द्वारा। सो तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा, तो भगवान ब्रह्मा जी का भी वर्णन आता है, उन्होंने कठोर तपस्या की। ये तपस्या क्या है? तपाना, तपाना, किसी चीज को तपाना या ताप पैदा करना, एनर्जी पैदा करना, इसको तपस्या कहते हैं। तो ये दो प्रकार की तपस्या, यानी जहां पर एनर्जी पैदा होती है। जब तो अग्नि कैसे पैदा होती है? एक तो घिसने से, अगर आप दो पत्थरों को घिसे तो एनर्जी होती है। या फिर हम भाखड़ा में क्या करते हैं, वहां पे एक डैम बना दिया है, एक बांध बना दिया है, और उसके बाद में उस पानी को तेजी से नीचे डाला होता है, टरबाइन लगा रखे हैं, वो जोर से घूमते हैं, वहां पे भी घर्षण होता है और वहां से अग्नि उत्पन्न होती है। वहां पर क्या क्या रोक लगा दिया, वो सारे पानी को रोक दिया, उसके बाद तेजी से एक दिशा में डाल दिया। तो हमारी समस्त शक्ति, शारीरिक और मानसिक शक्ति को निरोध करके, संयत करके एक दिशा विशेष में जब दिया जाता है, तब उससे शक्ति, तेज प्रकाश शक्ति उत्पन्न होती है। तो ब्रह्मा जी को भी शक्ति की आवश्यकता है। तो जगत की उत्पत्ति के लिए उन्होंने तप किया, यानी दो प्रकार से उन्होंने चिंतन किया। एक होता है ज्ञानमय तप, उपनिषद में आता है भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधिहि भगवो ब्रह्मेति। एक भृगु, वरुण के पुत्र थे भृगु, और वरुण के पास जाकर भृगु उनसे कहते हैं कि प्रभु मुझे बताइए, ब्रह्म के बारे में उपदेश दीजिए। भृगु कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि, वरुण कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रव्यन्त्यभिशंविशन्ति तत् ब्रह्म। मैं तुझे ब्रह्म का लक्षण बनाता हूँ, जिससे संसार के प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिसमें संसार के प्राणी स्थित रहते हैं और जिसमें मरने के बाद विलीन हो जाते हैं, वह ब्रह्म है। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा ब्रह्म को जान। उसके बाद वर्णन आता है स तपो तप्यत, भृगु ने तप किया। तप क्या किया? मन को एकाग्र किया। जो मन इंद्रियों के विषयों में बिखरा हुआ था, उसको एकाग्र करके चिंतन किया। गहन चिंतन के लिए भी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी एकाग्रता और संयम की आवश्यकता है। और उन्होंने मंथन किया मन में। यह मंथन रूपी तप, संयम और मंथन रूपी तप करके उन्होंने उसके बाद कहा अन्नम ब्रह्मेति विजानाति, अन्नाद्वै सर्वाणि भूतानि जायन्ते। उन्होंने सोचा कि अन्न ही ब्रह्म है, और क्यों? अन्न से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अन्न ही के द्वारा प्राणी जीवित रहते हैं और मरने के बाद में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। इसलिए अन्नम ब्रह्मेति विजानाति, अन्न ही ब्रह्म है यह जाना। फिर उसके बाद पिता के पास जाकर कहा कि मैंने पता लगा लिया, आपने कहा था मुझे तप करने को, मैंने तप किया है, पता चल गया है कि ब्रह्म जो है अन्न है, ब्रह्म है। उसने कहा कि नहीं, फिर जाओ, फिर तप और विचार। जैसे जैसे मन शुद्ध होता जाएगा, तुमको गहन से गहन बात समझ में आएगी। आज एक वैज्ञानिक केवल भौतिक विज्ञान में ही गवेषणा करके कोई बात समझ पाता है, उसके अधिक नहीं समझ पाता। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता है तो उसके बाद देखता है कि इसकी गहराई में और भी बहुत सारी चीजें। तो जो हो, यहां पर मैंने कहा कि ब्रह्मा ने दोनों प्रकार के तप किए होंगे। उन्होंने ज्ञानमय तप भी किया होगा, और यहां पर यह बात तो संपत अभी आया ही है कि वहां पर ज्ञान का भी है, जो बनाया उत्पन्न हुआ, वहां पर वो दोनों युक्त है ना, अपने उभयात्मक है, ज्ञानमय और क्रियामय दोनों वह सृष्टि है।
तो उन्होंने कहा, उसने विचार किया और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उत्पन्न क्या किया, सो इज्जत तपसा, तप से युक्त होकर, रजसा, रज यानी उन्होंने तपस्या की और रजोगुण के द्वारा, जगत की सृष्टि के लिए रजोगुण की आवश्यकता होती है, याद रखिए। एनर्जी चाहिए किसी को करने के लिए, और नष्ट करने के लिए तमोगुण की आवश्यकता, और जगत को बनाए रखने के लिए सत्वगुण की आवश्यकता। इसलिए हमारे देवता बता दें, ब्रह्मा जो है वो रजोगुणी देवता हैं, जगत की सृष्टि करते हैं, और जो शंकर हैं संहार वाले, तमोगुण नाश कर देते। नाश करना बहुत आसान, इस बिल्डिंग को 1 मिनट में डायनामाइट लगा दिए जो 1 मिनट में नष्ट कर जाएगी। बनाने में टाइम लगता है, 6 महीने या साल भर लगा इसको बनाने में, लेकिन मेंटेन करने में हालत खराब हो जाती। और तोड़ फोड़ हो रही है, गंदा हो रहा है, पुताई कीजिए, रोज देखिए, हर साल उसको बनाइए, कहीं टूट रहा है, फूट रहा है। ये बनाना, सृष्टि करना आसान है, नष्ट करना और भी आसान है, लेकिन बनाए रखना अत्यंत कठिन है। इसलिए वो सात्विक शक्ति की आवश्यकता है। भगवान ब्रह्मा ने राजसिक शक्ति के द्वारा और ज्ञानमय तपस्या के द्वारा जाना क्या करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ये सब जानकर मद अनुग्रहात, यहां पर मेरी कृपा से, भगवान कहते हैं मेरी कृपा से। जैसा मैंने कहा, यहां पर वेदांत के ईश्वर को जोड़ दिया गया है। सांख्य में ये सब नहीं होता, वो महत्तत्व से ही जगत की सृष्टि इत्यादि होती है। यहां पर लेकिन भगवान कहते हैं मद अनुग्रहात, हर एक स्थान पर मेरे आदेश से, मेरे, भगवान कहते हैं मेरे मया संचोदित, मेरे द्वारा प्रेरित होकर क्या किया उसने, लोकान, लोकों को उत्पन्न किया, सपालान, लोकपालों के साथ। उस विश्वात्मा ब्रह्मा ने क्या किया, विश्व समष्टि के अंतःकरण जो ब्रह्मा है उसने क्या किया, उसने लोकों को, लोकपालों को भूर्भुव स्वर इति तिथा, भूर्भुव स्वः, ये 3 प्रकार के लोकों की सृष्टि। और 3 लोकपालों की, तीनों लोकपाल, 3 लोकों और तीनों लोकपालों की सृष्टि। भूर्भुव, साहब जानते हैं ना, भूर्भुव स्वः, ये कहते हैं, हम कहते हैं भूर्भुव स्वः। उसके बाद में मह जन तप सत्य, ये 7 लोक हो गए। भू पृथ्वी, भुवः स्वर्ग, भू भुवः स्वः। अभी हम बताएंगे, उसके आगे वो कहते हैं क्या क्या, कहां कहां पे क्या क्या व्यक्ति रहते हैं, कहते हैं। और उनके अगर आपने कुछ लोग बनाए हैं तो वहां पे कंट्रोलर होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। चंडीगढ़ है तो वहां का एडमिनिस्ट्रेटर है, पंजाब है तो गवर्नर है, उसका कैसे कंट्रोलर होना चाहिए, वो बनाए। देवानाम ओक आसीत स्वर भूतानाम च भुवः पदम मर्त्यादीनाम च भूलोकः सिद्धानाम तृतीयात् परम। अब जितने उन्होंने लोक बनाए हैं, जितने प्रकार के लोगों को बनाया है, तो उनमें कौन से लोग कहां पर रहते हैं, तो उन्होंने कहा देवताओं के लिए तो स्वर्लोक, स्व यानी जिसको हम स्वर्ग बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड है स्वर, स्वर्लोक बनाया। भूत प्रेत आदि के लिए भुवः, भूर्भुवः, और मनुष्य आदि के लिए भूलोक, भू पृथ्वी, यह पृथ्वी, यह मनुष्य। उसके ऊपर जो भुवः है वहां पर प्रेत आदि के लिए, जो डेमी गॉड्स जो हैं, जो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और उसके ऊपर स्वर्ग आदि, स्वरलोक में। अच्छा, उसके बाद सिद्धानाम तृतीयात् परम, और जो सिद्ध हैं देवताओं के लिए वह, और जो सिद्ध उससे भी ऊपर के हैं उनके लिए इन तीनों लोकों के परे 4 लोक और हैं, जो मैंने कहा महातप
सत्य महा तप जना और सत्य, ये 4 लोक और बनाए जहां पर सिद्ध लोग रहेंगे। अच्छा, उसके बाद में अधो असुराणाम नागानाम भूमे रेको सृज असृजत प्रभु त्रिलोक्याम गतया सर्वा कर्मणाम त्रिगुणात्मकनाम। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, प्रभु यानी जो शक्ति संपन्न सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने क्या किया, असुरों और नाग इत्यादि के लिए भी उन्होंने बना दिए। क्या किया, अधोलोक भूमेरोक, भूमि के नीचे उन्होंने लोक बना दिए। कौन से, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, इस प्रकार से 7 लोक नीचे उन्होंने बना दिए। इन अब उसके बाद में कहते हैं त्रिलोक्याम गतयः सर्वा कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम, जो तीनों गुणों से युक्त जितने भी प्राणी हैं हम लोग, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त जो प्राणी हैं, हमारी गति जो है इन्हीं लोकों में होती है। भूलोक, उसके ऊपर वाले लोक और नीचे वाले लोक, इन्हीं में तीनों प्रकार की गतियां इसमें होती हैं। योगस्य तपसश्चैव न्यासस्य गतयो अमलाः महर्जनः तपः सत्यम भक्ति योगस्य मत भक्ति। अब कहते हैं कि योग, जो योग करेगा, तपस्या करेगा या त्याग करेगा, न्यास यानी संन्यास, इसकी अमल गति, उत्तम गति, शुद्ध पवित्र गति प्राप्त होगी। कौन सी, महः जनः तपः और सत्य, ये 4 लोक प्राप्त होगी। जिसके जीवन में योग साधना है, तपस्या है या संन्यास, या जिसको त्याग का जीवन व्यतीत करता है, उसे सत्य लोक, जनलोक, महलोक और तप लोक, ये 4 लोक ऊपर के हैं, वह प्राप्त होते हैं। और जो मेरे प्रति भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। मत गति ही, जो भक्ति है वह मुझे प्राप्त करता है। मया कालात्मना धात्रा कर्म युक्तमिदं क जगत गुण प्रवाह एतस्मिन् उन्मज्जति निमज्जति। मया कालात्मना धाता, धाता मैं, मेरे द्वारा, मैं कौन हूं, कालात्मक हूं। ये सारा जगत कर्म और संस्कारों से युक्त है। कर्म युक्तम इदम जगत, जो हमने कर्म किए हैं इसके संस्कार हम पर पड़ते जाते हैं। इन सारा जगत कर्म और संस्कारों से युक्त है। और मैं क्यों हूं, काल रूप, कालात्मना। भगवान को कहा, स्वयं को कहते हैं मैं काल स्वरूप हूं। भगवान कहते हैं मैं काल स्वरूप हूं और मैं क्या हूं, काल रूप हूं। कर्मों के अनुसार मैं इनका फल विधान करता हूं। और गुण प्रवाहे एतस्मिन्, इन सत्व तम और रज 3 गुणों के प्रवाह में पड़कर जो प्राणी है वे उन्मज्जति निमज्जति, नीचे जाते हैं ऊपर आते हैं। ऊपर की गति जैसे पानी में गोता खाते हैं, कभी ऊपर की गति में कभी नीचे की गति में, इस प्रकार से उच्च गति, पुण्य गति से उच्च गति, अधोगति, पाप से अधोगति प्राप्त होती है। यह सब जो है मैं इसको कंट्रोल करता रहता हूं। अनुर्बृहत् कृश स्थूलो यो यो भाव प्रसिद्धते सर्वोपि उभय संयुक्त प्रकृत्या पुरुषेण। अब कहते हैं कि जो भी जितने भी अणुबृहत्, छोटा बड़ा, कृश स्थूल, दुबला पतला मोटा, कोई आदमी मोटा है, कोई दुबला है, कोई पतला छोटा प्राणी है, कोई बड़ा प्राणी है, कोई बहुत बड़ा जीव है, कोई छोटा जीव है, ये जितने भी भाव हैं, छोटे बड़े पतले मोटे जितने भी पदार्थ बनते हैं, जितने प्राणी बनते हैं, सब इन दोनों में याद रखिए पुरुष और प्रकृति का संयोग है। पुरुष प्रकृति संयुतः, दोनों के संयोग से ही संयुक्त होते हैं। यस्तु यस्यादिरन्तश्च सवै मध्यम च तस्य सन्
विकारो व्यवहार्थो यथा तेजस पार्थिवा। वैसे समय हो गया है, इसके आगे भगवान और भी बताएंगे कि इसके बाद आगे क्या होता है, थोड़ा सा और करके उसके बाद में थोड़ा सा सृष्टि का और वर्णन करके बताने का यह प्रयत्न करेंगे कि इसके विचार के द्वारा हम किस प्रकार से अपने मन को निकाल सकते हैं। इससे वैकल्पिकम भ्रम, यह जो भ्रम है उससे मन को किस प्रकार से हटाया जा सकता है विचार से और परमात्मा में लगाया जा सकता है, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।